They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. जो मंगूस होते हैं वो ज़्यादातर ग्रुप में शिकार करना पसंद करते हैं और वो एक दूसरे के टच में रहते हैं। जब वो खाने की शोध में या तो फिर कोई पत्थर के पीछे छुप जाते हैं या तो फिर कोई घास के नीचे छुप जाते हैं, तो वो एक दूसरे को ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, मतलब कि वो खुद की अपनी आवाज़ में एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नैक्स, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious। मतलब कि वो हमेशा एकदम अलर्ट ही रहते हैं कि कोई खतरा ना हो, कोई ईगल ना हो, कोई हॉक्स ना हो, कोई बड़ा सा स्नेक ना हो। वो हमेशा एक दूसरे को वार्न करते रहते हैं। अपने एक खुद की एक अलग लैंग्वेज में कोई आवाज़ होती है, तो उस आवाज़ से वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे को वार्निंग भी देते रहते हैं कि कोई खतरा तो नहीं है। Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves। मतलब जो mongoose होते हैं, जो नेवले होते हैं, वो फेमस होते हैं। किस लिए? तो वो सांप को मारने के लिए बहुत फेमस होते हैं और वो सांप को इस तरीके से मार देते हैं कि खुद को कोई चोट ना पहुँचे, ऐसी तरीके से वो सांप को मार देते हैं। Their reaction are so fast that they can dodge each time the snake strike। और उनके रिएक्शन और इतने फास्ट होते हैं कि कोई स्नैक है वो उसको बाइट करने के लिए आता है तो वो एकदम इतने फास्ट रिएक्शन होते हैं कि वो बच जाते हैं किसी भी तरह से। दे कंटिन्यूअली मेक अ न्यूसेंस टू ऑफ themselves until after a while when the snakes get tired they quickly dive in for the kill। और कंटिन्यूअली वो इतने ऊंचे नीचे होते रहते, इतने सांप को मतलब घुमाते रहते हैं कि लास्ट में सांप है वो एकदम थक जाता है। फिर सांप के थकने के बाद नेवले है वो उन पे अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। All the female mongoose have their kitten at about the same time। मतलब जो फीमेल mongoose होते हैं वो बच्चे एक साथ देते एक ही समय पे। They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or a hollow log। मतलब एक खाली लकड़े का कुछ ऐसा log होता है जिस पे ये जितने भी बच्चे देते हैं पूरे ग्रुप में, वो डेन में एक साथ बड़े होते हैं वो सारे बच्चे। When most of the adults are out looking for food, one or two male stays behind to stand guard until the other return for the night। अब जो सारे बच्चे हैं वो डेन में एक साथ बड़े होते हैं ग्रुप में, तो जो अडल्ट्स होते हैं, जो बड़े होते हैं mongoose, वो है वो खाने की शोध में निकलते हैं और एक और दो मेल ऐसे होते हैं कि जो घर के बाहर, मतलब जो उनका जो डेन होता है उनके बाहर वो एज अ गार्ड खड़े रहते हैं सुरक्षा के लिए कि बाकी के जो 2 और 3 अडल्ट्स हैं वो खाना लाने के लिए गए हैं तो वो रात तक वापस आ जाए उसके गार्ड में, और फिर जो अंदर डेन में जो mongoose बच्चे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो भी बाहर रहते हैं। Another animal which lives in the desert is the camel। एक और एनिमल है जो डेजर्ट में रहता है वो है कैमल। Camels were first domesticated by people many thousands of years ago। कैमल एक ऐसा प्राणी है जो लोगों ने हजारों साल पहले अपने खुद के काम के लिए उसको ले लिया था। In the wild, camel usually live in a small group of up to 30 animals। मतलब पहले जब एनिमल्स है वो खुद की तरह रहते थे तो वो एक छोटा सा ग्रुप बना देते और उस ग्रुप में 30 एनिमल्स होते थे। Camels have a long shaggy winter coat to keep warm and a shorter tidier coat in the summer to keep cool। कैमल के जो ऊपर के जो बाल होते हैं वो एकदम शेगी यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे बाल होते हैं कि वो विंटर में खुद को वार्म यानी कि गर्म रख सके, और इतने छोटे छोटे और टाइडियर बाल होते हैं जो उसको समर में कूल रख सके। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water। That's about 500 full glasses in just 10 minutes।
अब एक अनोखी बात है कि एक प्यासा जो कैमल होता है वो कितना पानी पी सकता है, तो वो 30 गैलन पानी पी सकता है। अब 30 गैलन मतलब कितना, तो हम जो एक नॉर्मल पूरा ग्लास पानी पीते हैं वो 500 ग्लासेस है, वो 30 गैलन होते हैं, और वो इतना सारा पानी है वो सिर्फ 10 मिनट में पी लेता है। नॉर्मली हावेवर it gets all the moisture it needs from desert plant and can survive for up to 10 months without drinking any water at all। अब नॉर्मली ये जो इतना पानी पिया उससे उसको मॉइस्चर मिल गया, अब वो है वो 10 मंथ मतलब 10 मंथ तक वो बिना पानी पिए अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल्स, 2 अलग अलग काइंड के कैमल्स होते हैं। वन नोज एज द ड्रोमेडरी हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प, एक ड्रोमेडरी करके एक एनिमल होता है जिसकी एक हम्प होती है, हम्प यानी कि ये इसको हम्प बोलेंगे, जिसकी एक हम्प होती है वो ड्रोमेडरी होता है, और जिसकी 2 हम्प होती है वो बैक्टीरियन कैमल कहा जाता है। द हम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज अ स्टोरेज कंटेनर। अब जो ये हम्प होता है वो एनिमल को डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, एज अ स्टोरेज डिवाइस करके हम्प है वो काम करता है। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट। लोगों को लगता है कि हम्प में पानी भरा हुआ होता है, तो ये गलत है, उसके हम्प में पानी नहीं पर एकदम फैट यानी कि चर्बी होती है। दिस फैट नरिशेज द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कैर्स। ये जो चर्बी होती है वो हेल्प करती है कैमल को जब फूड की कमी होती है। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प्स श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप। जब कई दिनों तक खाना नहीं मिलता है तो ये जो हम्प होती है वो एकदम सिकुड़ जाती है, मतलब छोटी होने लगती है और फैट यूज होने लगता है इसका। देयर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके भी है कि कैमल को डेजर्ट लाइफ ने अडेप्ट कर लिया, मतलब अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं कैमल को डेजर्ट में। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन अ शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू। अब उसका जो मुंह होता है कैमल का वो इतना टफ, इतना रफ होता है कि कोई नुकीला पत्थर भी उस पर घुस जाए तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था हमारा चैप्टर डेजर्ट एनिमल। थैंक यू सो मच।